बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नस्ल आज तारीख़ है 30 जनवरी और दिन है जुमेरात का। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। जो ताकतवर हैं वो इस वक्त कमज़ोर पड़ चुके हैं और उनके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम कार्ड्स गिरते जा रहे हैं और वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है और वो ये है कि इमरान खान किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी तरफ आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने एक बड़ा हुक्म दे दिया है और इस हुक्म के बाद आर्मी चीफ की गिरफ्तारी पर बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। एक ख़त भी सामने आया है जिस ख़त में मोहसिन नकवी पर पाबंदियाँ लगाने का जो मुतालबा है वो किया गया है। आलमी सतह पर क्या हो रहा है और कैसे जो चुनतखीब हैं ये घबराए हुए हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन एक और ख़बर भी है, वो तालिबान और अमेरिका से मुतल्लिक है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का भी बड़ा इम्पोर्टेंट कंसर्न है और पाकिस्तान के ओवरऑल एक अच्छी ख़बर आप इसको कह सकते हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन ये आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो जी आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान अमेरिकन कौंसल ने एक ख़त लिखा है और ये ख़त लिखा गया है अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा को, यानी कि वहाँ पर जो अभी नई जो ट्रंप इंतज़ामिया आई है, इसको ये जो लेटर है ये लिखा गया है। और इस लेटर में कहा गया है कि मोहसिन नकवी के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो लगाई जाएँ, मोहसिन नकवी के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। अब ये कब सामने आता है? ये मोहसिन नकवी का जो दौरा है अमेरिका का, उस दौरे के बाद ये सामने आता है और इस दौरे में लेने के देने पड़े हैं जो हमारे चुनतखिब हैं या इनके जो हैंडलर्स हैं, वो ऐसे कि वहाँ पर जब मोहसिन नकवी ने मुलाकातें की तो उसके बाद फ्री इमरान खान की जो ट्वीट्स हैं उन्हीं लोगों की जानिब से की गई। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी के दौरे को ऑन तक नहीं किया गया वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, इवन के वज़ारत दिफ़ा को भी नहीं मालूम, उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार जो है वो किया कि हमें तो पता ही नहीं है कि मोहसिन नकवी ने वहाँ का जो दौरा है वो किया। और इन सारी चीज़ों से एक मैसेज जो है वो पहुंचा और मैसेज ये पहुंचा है कि वन मैन शो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में। ये इस दौरे के बाद एक जो मैसेज है वो गया और इसकी जो रीज़न है वो ये है जी कि किसी को मालूम ही नहीं है और कोई ऑन नहीं कर रहा। और मोहसिन नकवी ख़ुद जो है वो कहते हैं जी कि मैं तो पता नहीं शायद गलती से चला गया था उस तकरीब में जो एंटी चाइना तकरीब थी, या शायद वो उस तरह की तकरीब नहीं थी, वज़ारत ख़ारजा को कुछ नहीं पता। हालांकि एम्बेसी का बंदा जो है वो कहते हैं जी वो साथ है। और फिर इसी तरीके से वज़ारत दिफ़ा को जो है वो नहीं पता। और मोहसिन नकवी जो कि एक टाइम पर पहले निगरान वज़ीर आला थे, फिर उसके बाद अभी वज़ीर दाखिला भी हैं और अभी वो चेयरमैन पीसी भी हैं और वहाँ पर जाकर जो वो मुलाकातें कर रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है ये मुलाकातें फिर वही कर सकता है कि जिसके पास कोई इख्तियार हो, पावर हो, कि वहाँ पर अगर हम अपनी लॉबिंग करें और यहाँ पर आकर फिर इतना कॉन्फिडेंस में लिया गया हो कि तभी जाकर वहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो की जा रही हों। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो सामने आती है। और इसके साथ एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि ट्रंप ने जर्नेलों का एहतसाब शुरू कर दिया है और इनके साबिक अमरीकी फ़ौज के सरबराह हैं, साबिक अमरीकी फ़ौज के सरबराह हैं। और ये जी 2015 से लेकर 2023 तक मुख्तलिफ़ ओहदों के ऊपर, बड़े ओहदों के ऊपर जो है वो रहे हैं, 2 बड़े ओहदों के ऊपर, यानी कि एक जो जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ गालबन और दूसरा जी जो आर्मी चीफ़ मार्क मिली इनका नाम है। इनके अगेंस्ट इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। किसने दिया? ट्रंप की जानिब से। और इसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाया जा रहा है जी? गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया है और ये इल्ज़ाम लगाते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। इवन कि ये भी कहा जा रहा है जी कि इनका जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो भी वापस ले लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हुई है और यही ऐलानात करके एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट ट्रंप जो है वो इक़्तिदार में आया था। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यहाँ पर भी जनाब फैज़ हमीद जो हैं वो तो ऑलरेडी कस्टडी में हैं। जनाब बाजवा साहब जो हैं साबिक आर्मी चीफ़, उनके हवाले से भी दावे हैं जी कि कोई कन्फर्मेशन इसमें नहीं है, लेकिन दावा है जी कि वो भी नज़रबंद हैं। तो ओवरऑल वहाँ और फिर वहाँ पर जो बाइडन इंतज़ामिया थी जिसकी जो है वो रजीम चेंज को पूरी की पूरी जो सपोर्ट थी वो हासिल थी, वो सपोर्ट अब नहीं रही। यानी कि जो वायलेशंस ये कर रहे थे बाइडन इंतज़ामिया के टाइम पर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, वो सपोर्ट अब इनको वहाँ से नहीं भी है। इसीलिए बड़ी जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं और ये जो कुछ इक़दामात ट्रंप की जानिब से
लिए जा रहे हैं, ये साफ ज़ाहिर कर रहा है कि ट्रंप एक जो वादे करके आया था, और दूसरे नंबर पर ट्रंप अपनी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जिस तरह से एक्शंस ले रहा है, तो यहाँ पर भी उसका जो असर है वो पड़ रहा है कि हमारे सरों से भी जो हाथ है वो उठ चुका है, तो अब हमारा क्या बनेगा। इसीलिए खौफ है इमरान खान साहब का, और इमरान खान जो है वो इस वक्त हार मानने के लिए तैयार नहीं है। मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं खान साहब किसी तरह से कोई डील दे दें। पहले कह रहे थे जी कि 1 साल के लिए खामोश हो जाएं, फिर चंद महीनों पर बात आई, और फिर अब चंद दिनों की खामोशी इमरान खान साहब से जी कही जा रही है कि चंद दिनों के लिए आप जो खामोश हैं वो कर जाएं। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान की जो लड़ाई है वो इक़्तिदार या वज़ीर-ए-आज़म बनने की तो है ही नहीं। इमरान खान की लड़ाई ही हकीकी आज़ादी की है, इसी खामोशी के ही अगेंस्ट है। फिर ऊपर से पीका कानून जो है वो भी आप ला रहे हैं, मुसलसल दबाव में डालने की जो कोशिशें हैं वो करते जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो डटा हुआ है। अगली जो ख़बर आपके साथ शेयर करनी है जी, वो है तालिबान और अमेरिका से मुतल्लिक। ट्रंप ने जी जिस तरीके से कोलंबिया के साथ किया, एक तो गैर कानूनी तारकीन जो वतन हैं उनको पकड़ कर वापस भेजा जा रहा है उनके ममालिक में, और कोलंबिया ने 2 जहाज़ जो है जो अमेरिका से जा रहे थे गैर तारकीन वतन के, उनको लैंड नहीं करने दिया, उतरने नहीं दिया कि वापस चले जाओ। और ट्रंप ने फौरी तौर पर जी वो टैरिफ बढ़ा दिया 25% फौरी, और फिर 1 हफ़्ते के बाद 50% कर देंगे, और भी कुछ जो पाबंदियाँ हैं वो आयद की गई। तो उसके बाद फौरी तौर पर उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ा कि वो जहाज़ों को लैंड जो है वो करने दिया गया कोलंबिया की जानिब से, और इसको ट्रंप की बड़ी जीत करार दिया जा रहा है। अब इसी तरीके से अफ़गान तालिबान के साथ भी जो है वो किया है ट्रंप ने। और क्या किया है, पहले कहा है जी कि अमेरिका का जो असलहा अफ़गान में वो छोड़ आए थे वो सारे का सारा असलहा वापस किया जाए, और ये इसकी लागत लगभग बताई जाती है कि $7 अरब है, और कह रहे हैं जी कि ये जो असलहा है ये हमें आप वापस करें, और अगर आप ये असलहा वापस नहीं करते तो जो हम आपको इमदाद दे रहे हैं वो इमदाद हम आपकी बंद कर देंगे। और अभी इमदाद वैसे अमेरिका ने बंद भी कर दी है, लेकिन ये आर्जी 3 माह के लिए मोतल, आप समझे, मोतल की गई है। 3 माह के अंदर रिव्यूज़ होंगे और फिर कुछ ममालिक की इमदाद जो है वो बहाल हो जाएगी। लेकिन कुछ के ऊपर जिनके ऊपर शराइत लगा दी हैं ट्रंप ने कि ये अगर आप इकदाम नहीं उठाएंगे तो आपकी जो इमदाद है वो हम बंद कर देंगे। तो इस पर पहले एक रद्द-ए-अमल आया था जो हैं अफ़गान तालिबान, और उनका रद्द-ए-अमल ये था जी कि हमें आप मज़ीद बल्कि असलहा दें क्योंकि दहशतगर्दी के अगेंस्ट हम जंग लड़ रहे हैं। यानी कि आप उन्होंने साफ इनकार कीजिए कि हम आपको जो हथियार हैं, जो असलहा है वो हम वापस नहीं करेंगे, उल्टा आप हमें मज़ीद जो असलहा है वो दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमदाद उमदूद बंद करें ना करें। लेकिन खैर ये भी बज़ाहिर एक कहने की बात है कि असर नहीं पड़ता। जब से ये इमदाद बंद हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर एकदम से जो महंगाई है वो बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, इवन कि वहाँ पर जो अशिया हैं उनकी कीमतों में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर्स आना बंद हो गए हैं और सारी इस टाइम जो इकॉनमी है वो डॉलर्स के ऊपर ही बेस कर रही होती है। तो डॉलर्स आना बंद हुए हैं, इस पर उन्होंने कुछ इकदाम भी लिए हैं जी कि डॉलर्स जो है वो बाहर अगर कोई सफ़र कर रहा है जहाज़ में तो उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा डॉलर्स वो बाहर नहीं ले जा सकता। तो ये इकदाम उठाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि असर जो है वो पड़ा है। और फिर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग और दीगर अशिया एकदम से बनी हैं उस वो भी ये ज़ाहिर करता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है एक वो जो है अपने लिए उन्होंने एक स्टैंड लिया है कि नहीं जी हम तो ये असलहा जो है वो वापस नहीं करेंगे। लेकिन खैर कब तक नहीं करेंगे ये अभी आगे आने वाले जो दिन हैं इसमें डेवलपमेंट हो जाएगी, पता चल जाएगा कि किया जाता है या नहीं किया जाता। क्योंकि ट्रंप ने तो बिल्कुल साफ साफ उसका स्टाइल है कि ये करो नहीं तो हम ये कर देंगे। अब इसमें पाकिस्तान का भी एक ज़ाहिर सी बात है एक नेबर कंट्री है, इम्पैक्ट भी पड़ता है चीज़ों से, और इसमें कंसर्न्स भी होते हैं। और पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा क्या है, क्योंकि पाकिस्तान का भी इस हवाले से मौक़िफ़ ये था जी कि ये जो असलहा है ये वापस होना चाहिए, क्योंकि ये असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो भी कोई कालादम तंजीमें वगैरह हैं। तो ये कंसर्न था, और ट्रंप के इस मौक़िफ़ की या इस हुक्म की जो हिमायत है वो भी पाकिस्तान की जानिब से की गई है कि ठीक है ये चीज़ होनी चाहिए। तो चलें इस मामले में एटलीस्ट जो है वो पाकिस्तान का एक फ़ायदा भी है। बहरहाल सोचने की यहाँ पर बात ये है कि जब चीज़ें आएंगी पाकिस्तान की तरफ तो तब पाकिस्तान इस वक्त जो पावर कॉरिडोर्स हैं या जो ताकतवर हलके हैं वहाँ पर भी कंसर्न यही है कि हमें जब यहाँ पर कोई हुक्म मिलेगा तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे। नो हम नहीं कह सकते। ये मुशाहिद हुसैन की जानिब से भी
ये दावा किया गया था कि कोई कॉल आई कि ये चीज़ करें तो हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम नो कह सकते हैं। फिर माजी की भी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई कि जो मतलब मौजूद हैं कि जो हुक्म आया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो लाजमन किया गया है। तो इमरान खान साहब से मुतल्लिक कब आता है, अभी तक तो जो कांग्रेसमैन हैं मोहसिन नकवी साहब के विज़िट के बाद भी वो ट्वीट कर रहे हैं फ्री इमरान खान की। तो इस हवाले से आपको बताऊं कि बड़ा इस वक्त जो प्रेशर है वो पड़ा हुआ है, थरथरी इस वक्त जो है वो मची हुई है। अगली खबर जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके साथ मैंने शेयर करनी है, और ये खबर है जी जो मिलिट्री कोर्ट का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस हवाले से बिल आखिर जी आज जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वज़ारत दिफा के वकील, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अटॉर्नी जनरल ने भी उनके जो दलाइल हैं वो अडॉप्ट किए हैं, और दीगर जो कुछ वकला वगैरह हैं उन्होंने भी ख्वाजा हारिस साहब के जो दलाइल हैं वो अडॉप्ट किए हैं। आपके सामने कुछ इसकी जो डिटेल है जी वो मैं रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बेंच में ज़ेर समात फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील में वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने रिमार्क्स दिए 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपये मालियत के 2 जो ओरेन तैयारे तबाह हुए थे, क्या 9 मई का जुर्म इन दहशत गर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? तो मतलब ये सवाल पूछे जा रहे हैं, और अदालत जो है वो चाह रही है कि हमें कन्विंस किया जाए कि कैसे जो ट्रायल है वो चल रहा है। बहरहाल इस वक्त जो अदालतों की सूरत हाल बन चुकी है ना, बिल्कुल एतमाद और उम्मीद उठ चुका हुआ है अदालतों से कि वहाँ से कोई रिलीफ मिल सकता है, या जिस तरह से खैर अभी भी रेजिस्टेंस है। कुछ जो जजेस हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी जो आवाज़ है वो उठा रहे हैं। इवन के जो मुकदमा था वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था, वो जो 191A से मुतल्लिक था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हुक्म भी दिया था जी कि ये जो मुकदमा है वो आप मुकर्रर करें, जो उनका ऑर्डर आया था 2 रुकनी बेंच का। लेकिन उसके बावजूद वो जो मुकदमा था वो फिक्स नहीं हुआ, तो इस पर रात गए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक एक्शन भी लिया है। जस्टिस मंसूर के रेगुलर बेंच में कानून की तशरीह का मुकदमा क्यों फिक्स नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट फिक्सर ब्रांच के अफसरान को शोकाज नोटिस जारी हो गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से शोकाज नोटिस जारी किए गए। बताया जाए आईनी बेंच का मुकदमा रेगुलर बेंच में कैसे लग गया? अफसरान से शोकाज नोटिस पर 7 रोज़ में जवाब मांगा गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी एक्ट का आर्टिकल 191A तनाजुर में सुनने का फैसला किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने कस्टम ड्यूटी का मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया था। तो अभी तक वो जो एक क्लैश है वो इस वक्त चल रहा है। दूसरी तरफ रिमार्क्स भी आ रहे हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के कि जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसला जारी किया कि ये जो 3 जजेस हैं उनको एक तरह से मुलजिम बनाया कि हम आपको तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन अदलिया के अंदर हम इस किस्म का काम नहीं करना चाहते कि आपस में जो चीज़ें हैं वो ख़राब हों, तो इसलिए फुल कोर्ट को भेजा जी कि फुल कोर्ट इसके ऊपर देखे। तो इसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो थे वो बज़ाहिर नज़र भी आए काफ़ी गुस्से में, और उन्होंने अपने रिमार्क्स के ज़रिए जो है वो इसका जवाब देने की भी जो कोशिश है वो की। लेकिन खैर ये क्लैश उसी तरह से चल रहा है। फिर उसके बाद जो है वो 8 जो जजेस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाए जा रहे हैं कि एक मरतबा 8 जजेस आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, हम फुल कोर्ट भी बना देंगे। फुल कोर्ट के बाद ये वाला मामला भी फुल कोर्ट देख लेगी, और जो 26वीं तरमीम का मामला है वो भी फुल कोर्ट देख लेगी। लेकिन उस फुल कोर्ट में क्या होगा, उस फुल कोर्ट में फिर 24 जजेस होंगे, यानी कि जो 8 नए जजेस हैं वो भी शामिल होंगे। और इन 8 नए जजेस में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को बड़ा फेवरेट इस वक्त करार दिया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएंगे। फिर यहाँ पर यह भी सवाल है कि अगर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा? क्या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस बन जाएंगे, क्योंकि सीनियरिटी में तो फिर उनका नंबर है। तो इस पर भी ये तफसीलात सामने आई हैं जी कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज है सरफराज डोगर साहब, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाएगा और वो फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस उनको बनाया जाएगा, बजाय इसके कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बनाया जाए। बहरहाल इजलास होगा, 11 फरवरी को इजलास है, उसके बाद ये सारी जो डिटेल्स हैं वो कन्फर्म भी होंगी और सारे मामला सामने आएंगे। इस पर जो भी मज़ीद तफसीलात होती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।